नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं पहनने वाली और जाप करने वाली रुद्राक्ष माला के विषय में। पहनने वाली रुद्राक्ष माला कम दानों 108 दाने की ही होती हैं दोनों मालाएं, लेकिन पहनने वाली रुद्राक्ष माला केवल 4 mm की होती है, जो गले में अच्छे से आ जाती है। और जो माला जाप करी जाती है वो माला 10 mm की होती है। दोनों मालाओं का स्वरूप अलग अलग होता है। लोग एक ही माला से जाप कर लेते हैं, एक ही माला को धारण कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जाप और पहनने की मालाएं अलग अलग होती हैं। जो माला पहन ली जाए उसे जाप नहीं होता है, और जो माला पहनी नहीं जाती है उसी से ही जाप किया जाता है। क्योंकि धारण के मंत्र अलग हैं, जाप के मंत्र अलग अलग हैं। आप इनको एक साथ कंबाइंड नहीं कर सकते हैं। जो माला जाप करी जाती है, कुछ ही साधनाओं में ऐसा देखा जाता है कि दोनों मालाएं एक ही होती हैं। ये आपके गुरुदेव ही आपको बता सकते हैं कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं। यदि आपके गुरु ने आप अभी तक आपको ये नहीं बताया है तो समझ लीजिए कि आपको सीधे तौर पर माला अलग अलग ही लेनी है। क्योंकि मेरे पास फ़ोन आता है कि जाप के लिए माला लूँ या पहनने के लिए, तो वो एक ही माला ले लेते हैं, बाद में कहते हैं पता नहीं था। इस विषय विषय में आपको मैंने बताया। जाप के लिए माला जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, जो कि कुछ बड़े दाने होते हैं। और ये माला आप देख सकते हैं, इसमें हाथ में दाना चलाने के लिए अच्छे से आता है। यह माला मेरी है, खुद की है। ये मैंने अपने नाम से अभिमंत्रित कर रखी है, सिद्ध की हुई है। और जो जाप करी जाती है माला, वो मैंने आपको दिखाई, वो इस तरह से होती है। और जो माला पहनी जाती है वो माला कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, जो कि पहनने के बाद में ये काले रंग की हो गई है थोड़ा सा। और जब इसी रंग की थी वो, जब इसे हमने धारण किया था उस टाइम पे, और ये बहुत छोटे ही दाने की होती है। मित्रों, जाप करने वाली रुद्राक्ष माला के विषय में कहूँ तो जब भी आप जाप वाली माला लें तो एक दाने के बीच में दूसरे दाने के बीच में गांठ होना जरूरी है। और इस माला को एक तो असली होना आवश्यक है, क्योंकि जैसे अगर मैं इसमें दिखाऊं तो ये माला ओरिजिनल है। ऐसा कैसे पता कर पाते हैं? क्योंकि देखो, मेरी भी माला में यहाँ पे छेद हो गया था, जिस वजह से मैंने अलग कर दी थी। और इसके अंदर मैं देखा तो इसमें ये 5 मुखी रुद्राक्ष माला थी, और ये 5 ही खाने इसके अंदर मुझे दिखाई दिए। मतलब ये माला बिल्कुल ओरिजिनल है, असली है। और जो नकली मालाएं होती हैं उनमें एक नहीं होता है, वो पूरा अंदर से ठोस होगा, उसके अंदर खाने बने हुए नहीं होंगे। यदि 5 मुखी रुद्राक्ष माला असली आपको मिल गई तो उसके अंदर 5 ही खाने होंगे। साथ ही साथ सारे दाने ऐसे होने चाहिए। अभी कैसे पता करें कि जाप वाली माला हमारी काम कर रही है या नहीं? तो सबसे पहले असली माला लीजिए जाप के लिए, और नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कर लीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। इसका लेबोरेटरी कार्ड का एक्सरे टेस्ट जरूर ले लीजिएगा। एक्सरे का मतलब हुआ, अगर हम इसे तोड़ देंगे तो खराब हो जाएगी। अगर हम इसको एक्सरे कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा इसके अंदर कितने खाने हैं। अगर ये ठोस होगी तो नकली है, अगर इसके अंदर खाने हैं तो ये असली है। अब हम हर दाने को तो नहीं तोड़ सकते, तो इसका एक्सरे टेस्ट होता है। एक्सरे में इसके सारे अंदर खाने दिखाई दे जाते हैं, वो रिपोर्ट भी आपको हम देते हैं। साथ ही साथ इसको सिद्ध अभिमंत्रित होना जरूरी है। रुद्राक्ष माला को आपके नाम से संकल्प लेकर के पहले संकल्पित किया जाए, फिर उसको अभिमंत्रित किया जाए, यही इसमें कारगर होता है। यदि रुद्राक्ष माला आपके पास है और आप उसे चेक कराना चाहते हैं तो भी आप मेरे से चेक करा सकते हैं। रुद्राक्ष माला सिद्ध करने का तरीका है, आप रुद्राक्ष के पंचाक्षर मंत्र से इस माला को सिद्ध कर सकते हैं। 1008 10,008 बार इसका जाप किया जाता है, धूनी दी जाती है, हवन किया जाता है, उसकी धूनी दी जाती है। और इसका हवन मार्जन तर्पण इत्यादि करके पूर्ण विधि विधान से इसको सिद्ध अभिमंत्रित करके फिर आपको पहुंचाया जाता है। तब जाकर ये माला कारगर सिद्ध होती है, तभी आपके लिए जाप करने योग्य बनती है। यदि आप पहनने वाली माला के विषय में बात कर रहे हैं तो पहनने वाली माला 108 दाने की, छोटे दाने हो, और हर दाने के बीच में गांठ हो, और एक सुमेरु होना चाहिए, और हृदय तक आनी चाहिए। 4 mm के आसपास की माला आती है, और वो भी माला हम आपको दे सकते हैं। यदि आप चाहें तो आपके घर पर भिजवा देंगे। वो माला भी पंचाक्षर मंत्र से सिद्ध अभिमंत्रित, आपके नाम गोत्र से संकल्पित होनी आवश्यक है, अन्यथा माला धारण का कोई फर्क नहीं नजर आएगा। आप ऐसे ही इसे पहनते रहेंगे, कोई फिजूल में कोई फर्क नहीं दिखेगा। सबसे पहला असली हो, फिर संकल्पित हो, फिर सिद्ध अभिमंत्रित हो, उसके बाद ही माला को धारण करें। माला धारण के कुछ नियम हैं, वो सभी मैं आपको बता दूंगा। वो अगली एक वीडियो और है, मेरे साथ देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ, शिव पुराण में माला धारण कोई भी कर सकता है, और जाप करने का फल अनंत गुना होता है। यदि ये सिद्ध अभिमंत्रित माला आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर, या मेरी वेबसाइट से भी इसे ले सकते हैं।
ये आपके नाम से सिद्ध अभिमंत्रित होकर आती हैं। ये- अगर आपको इन मालाओं का महत्व जानना है, समझना है, तो भी आप मेरे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये मालाएं पहनने जाप करने वाली हैं। मैं इसको आपको फिर से दिखा देता हूँ। इस मालाओं का महत्व बहुत ज़्यादा माना गया है, बहुत ज़्यादा माना गया है। और एक वीडियो में आपको सिर्फ इसका महत्व आपको बताऊंगा, सिर्फ महत्व। धन्यवाद।